हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी में यहाँ पे। तो आज हम करने वाले हैं एक एडिटोरियल और आज डेट है 13 अक्टूबर 2025। आज की जो एडिटोरियल है उसको देखते हैं। आज के एडिटोरियल में जो भी चीज है उसका ट्रांसलेशन बताऊंगा, इसके साथ में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको हम वीडियो के लास्ट में टोटली डिस्कस कर लेंगे, उनके सिनोनिम देख लेंगे और उनका यूजेस देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पोज, पोज यानी विराम, नोट पीस। इसमें बोला गया है पोज यानी रुक गया है, यानी इसमें केवल विराम हुआ है, नोट पीस, लेकिन शांति नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप शुड प्ले द ऑनेस्ट ब्रोकर। ब्रोकर होता है जो बीच वाला होता है ना, ब्रोकर, बिचौलिया बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप शुड प्ले ऑनेस्ट ब्रोकर, यानी डोनाल्ड ट्रंप को प्ले करना चाहिए, किसका रोल, ब्रोकर का रोल प्ले करना चाहिए। नोट ए पार्टीशन पेट्रोल। पार्टीशन यानी पक्षपातपूर्ण बोल सकते हैं इसको, यानी थोड़ा किसका फेवर लेता है, थोड़ा किसका फेवर लेता है, इसे पार्टीशन पेट्रोल का, पेट्रोल होता है संरक्षक। डोनाल्ड ट्रंप को प्ले करना चाहिए ब्रोकर का रोल, न कि पार्टीशन पक्षपातपूर्ण संरक्षक का रोल ना प्ले करे। आफ्टर 2 years, चेंज कर लेते हैं। आफ्टर 2 years, after 2 years of after 2 years of relentless यानी लगातार चलना। आफ्टर 2 years of relentless इजराइल बोम्बार्डमेंट, इजराइल के बोम्बार्डमेंट जो कि लगातार 2 साल तक चल रहा है। पैलेस्टीन इन गाजा आर फाइनली गेटिंग ए रिप्राइव। आफ्टर 2 years ऑफ इजराइल का जो रिलेंटलेस लगातार इजरायली बोम्बार्डमेंट हुआ पैलेस्टीन्स पे इन गाजा में, इन गाजा आर फाइनली वो रुकने जा रहे हैं, रिप्राइव यानी राहत मिली है, राहत मिली है, ठीक है। द सीज फायर, जो सीज फायर यानी युद्ध विराम होता है, द सीज फायर एग्रीमेंट साइन बाय हमास। सीज फायर का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है हमास के द्वारा, बाय हमास एंड इजराइल के द्वारा, इज पार्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स 20 पॉइंट्स पीस प्लान। ये किसका हिस्सा है, जो सीज फायर जो एग्रीमेंट हुआ है हमास और इजराइल के द्वारा साइन किया गया है, वो पार्ट है, इसका पार्ट है यूएस का, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का 20 पॉइंट पीस प्लान का वो हिस्सा है। brought brought a brought a pause in Israel attacks। इस प्लान का जो मोटो क्या है कि ब्रोट यानी लाना, क्या लाना, ए पीस इन इजराइल अटैक्स में। हमास इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज ऑल लिविंग होस्टेज ऑन मंडे। हमास एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा किसको, ऑल लिविंग होस्टेज को, जो कि होस्टेज है, बंधक बना रखा है, उनको रिलीज कर दिया जाएगा मंडे को। एंड द बॉडीज ऑफ द रेस्ट, और जो बाकी के जो बच गए हैं उनकी जो बॉडी है वो वापस दे दी जाएगी ऑन द डेज आफ्टर, यानी एक दिन बाद, यानी नेक्स्ट डे डिलीवर कर दी जाएगी उनकी बॉडी है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इजरायली इजरायली ट्रूप्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। इजराइल की जो ट्रूप्स है, जो सैन्य दल है, वो हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, उन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टेड रिट्रीटिंग। रिट्रीटिंग होता है पीछे हटना, यानी कोई कदम है उससे पीछे हटना, रिट्रीटिंग टू इनिशियल विड्रॉल लाइन, कि जो इनिशियल विड्रॉल लाइन है वहां से वो पीछे हटने लगे हैं पहले से ही, तो ना इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम फ्रॉम राफे, राफे इन साउथ, जो साउथ के अंदर राफे है, टू गाजा सिटी इन नॉर्थ, और जो गाजा सिटी इन नॉर्थ है वहां से वो साइड हटने लग गए हैं इजरायली ट्रूप्स अलोंग द बॉर्डर, जो कि बॉर्डर से लगती है।
इसके बाद में क्या बोल रहा है, एंड बॉर्डर एंड, इसके साथ ही एंड सम 2000 पैलेस्टीन प्रिजनर विल बी रिलीज्ड, इसके साथ ही जो 2000 पैलेस्टीन प्रिजनर हैं वो भी रिलीज कर दिए जाएंगे। मिस्टर ट्रम्प डिजर्व्स क्रेडिट फॉर द सीज, मिस्टर ट्रम्प है वो क्रेडिट चाहते हैं किसका, कि उनको जो सीज फायर करवाया क्रेडिट है वो जो पूरा नाम उनका दिया जाए। अंटिल, जब तक कि रिसेंटली हाल फिलहाल में इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो ऑलवेज वोर्ड, जिन्होंने हमेशा से ही शपथ खाई किस बात की, टू फाइट अंटिल, कि वो लड़ेंगे अंटिल, जब तक कि टोटल विक्ट्री उनको नहीं मिल जाए। रेसिस्टेड ऑल कॉल्स फॉर ए सीज फायर, उन्होंने रेसिस्ट करना यानी विरोध करना, किसका विरोध किया, ऑल कॉल्स फॉर सीज फायर, ये जो सीज फायर के नाम पे जो भी बातें चल रही उनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। when जब इजराइल स्टार्टेड द गाजा वार, हमास जब इजराइल ने स्टार्ट किया था, when इजराइल स्टार्टेड द गाजा वार कब स्टार्ट किया उन्होंने इजराइल वालों ने, आफ्टर यानी बाद में, इसके बाद में आफ्टर हमास अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद में जो हमास ने जो इजराइल ने स्टार्ट किया था गाजा वार, इट प्लेज्ड, किसने प्लेज्ड किया, इजराइल ने प्लेज्ड लिया था, इट प्लेज्ड टू डिसमेंटल, ये डिसमेंटल कर देगा यानी बिखेर देगा, टुकड़े कर देगा, डिसमेंटल कर देगा इसको, द इस्लामिक मिलिटेंट आउटफिट को, आउटफिट यानी जो संगठन वगैरह है इस्लामी मिलिटेंट का, उसको क्या कर देगा, डिसमेंटल कर देगा, खत्म कर देगा। इन 2 years, इन 2 सालों में इजराइल हैज टर्न्ड गाजा इनटू रबल होता है मलबा, ठीक है, इन 2 सालों में क्या किया है, हैज टर्न्ड गाजा इनटू रबल, जो गाजा है वो मलबे के अंदर तब्दील हो गया है, एंड डिस्प्लेस्ड मोस्ट ऑफ इट्स 2.3 मिलियन पीपल, यानी जो गाजा की जो पॉपुलेशन थी वो डिस्प्लेस्ड हो गई, यानी वहां से लोग एक तरीके से देश छोड़ दिया उन्होंने, यहाँ से चले गए वहां से। इट्स ब्रूटल जेनोसाइडल, इट्स इट्स ब्रूटल जेनोसाइडल असॉल्ट, इसकी जो ब्रूटल जेनोसाइड यानी नरसंहार, असॉल्ट यानी असॉल्ट होता है हमला, एंड स्टारवेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस, और जो भुखमरी फैली है पैलेस्टीन के अंदर, इसने लेड यानी ले गई है इसको टू इट्स इंटरनेशनल आइसोलेशन, जो पैलेस्टीनियंस में क्या हुआ है, ब्रूटल जेनोसाइड नरसंहार हुआ है, और इसमें जो स्टारवेशन भुखमरी पड़ी है इसकी वजह से इस चीज ने इसको इट्स इंटरनेशनल आइसोलेशन, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या है, अकेला पड़ गया है। यट तथापि हमास रिमेन्ड एन अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम, हालांकि जो हमास है वो अभी तक क्या है, एक अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम, उसका अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। मिस्टर नेतन्याहू वांटेड टू कंटिन्यू टू फाइट इरिस्पेक्टिव, मिस्टर नेतन्याहू चाहते हैं अभी भी कंटिन्यू फाइट करना, इरिस्पेक्टिव यानी किसी भी बात की तवज्जो ना देना, बेपरवाह या ध्यान न देना, किस बात का ध्यान न देना, ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन की, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय रूप से क्या पब्लिक ओपिनियन रहेगा, या अगर वो कंटिन्यू वार किए वो उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे नेतन्याहू। बट द यूएस, लेकिन जो यूएस है विच कंटिन्यूज टू बैक इजरायली मिलिटरीली एंड डिप्लोमेटिकली, बट तो लेकिन जो यूएस है जो कंटिन्यू है
टू बैक इजरायली मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिकली। लेकिन जो यूएस है वो कंटिन्यू प्रयास कर रहा है कि इजराइल को राजनीतिक रूप से या सैन्य रूप से उसको पीछे ले आए। फाइनली आखिरकार स्ट्रॉन्ग आर्म्ड मिस्टर नेतन्याहू इनटू एक्सेप्टिंग द सीज फायर इन रिटर्न फॉर द रिलीज ऑफ होस्टेज। लेकिन फाइनली क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग आर्म्ड एक तरीके से बलपूर्वक उन्होंने मिस्टर नेतन्याहू ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके लिए क्या चीज एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टिंग द सीज फायर को, यानी युद्ध विराम को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इन रिटर्न, किसके बदले में, और द रिलीज ऑफ होस्टेज की, इनकी जो होस्टेज है उसको छोड़ दिया जाए। while जबकि द सीज फायर इज ए मेजर रिप्राइव फॉर द पैलेस्टाइंस। हालांकि जो सीज फायर है वो क्या है, मेजर मुख्य रिप्राइव यानी राहत की बात है, किसके लिए, फॉर द पैलेस्टाइंस के लिए। द होस्टेज एंड देयर फैमिलीज, पैलेस्टाइंस के लिए राहत की बात है, होस्टेज के लिए राहत की बात है, और देयर फैमिलीज के लिए। इट मे नॉट नेसेसरीली लीड टू लास्टिंग पीस इन गाजा। हालांकि ये जो बात है इसे इट में नॉट नेसेसरीली, कि कोई आवश्यक नहीं है कि इसके द्वारा लंबे समय तक पीस रहेगी इस कहां पे, गाजा के अंदर। In Gaza, the ceasefire is only the initial phase of the Trump's plan। ये जो सीज फायर है केवल प्रारंभिक चरण है इसका, ट्रम्प के प्लान का। विच प्लान की बात हो रही है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, प्लान की बात कर रही है। विच ऑल्सो कॉल्स फॉर डिमिलिटराइजेशन हमास। ये जो प्लान है इसके अंदर और भी क्या चीज है, विच कॉल्स फॉर डिमिलिटराइजेशन, ये डिमिलिटराइजेशन भी करना चाहता है हमास के अंदर। प्लेसिंग गाजा अंडर एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स बॉडी, कि जिससे जो गाजा है, प्लेसिंग गाजा, जिससे जो गाजा है अंडर एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स बॉडी, कि जो गाजा है वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स बॉडी के अंदर आ जाए। एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स फॉर सिक्योरिटी, और इसके साथ ही डिप्लॉयमेंट हो जाए और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। इन इट्स रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स के अंदर, टू द ट्रम्प्स प्लान, ये जो ट्रम्प का जो प्लान है कि यहाँ पे कोई ग्लोबलाइज इंटरनेशनल चीज स्थापित हो जाए, ठीक है, और वहां पे सिक्योरिटी के लिए, इस प्लान के उत्तर के अंदर क्या कहा है, इन इट्स रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स प्लान हमास एग्री टू रिलीज द होस्टेज। हमास तैयार हो गया, एग्री हो गया, इसके लिए, टू रिलीज, ये जो होस्टेज है उनको रिलीज कर देगा। लेकिन बट रिमेन्ड नॉन कमिटल ऑन अदर टर्म्स, लेकिन जो अन्य जो उसके जो प्लान है ट्रम्प के, उस पर ये और कमिटमेंट नहीं है, यानी और प्लान है वो अपनी तरह से देखेगा कि वो करेगा या नहीं करेगा। अनदर कंटेंटियस इशू इज द, इसके अलावा जो अनदर कंटेंटियस यानी विवादास्पद मुद्दा क्या है, इज द कंटिन्यूइंग प्रेशर ऑफ द इजराइल डिफेंस फोर्स इन गाजा। इसके अलावा जो इशू है, विवादास्पद बिंदु क्या है, कि जो कंटिन्यूइंग यानी लगातार जो प्रेजेंस है किसमें, इजरायली डिफेंस फोर्स की गाजा के अंदर, ये भी एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। आफ्टर द इनिशियल विड्रॉल, प्रारंभिक विड्रॉल के बाद भी, आफ्टर द इनिशियल विड्रॉल द आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स, द आईडीएफ विल स्टिल कंट्रोल सम 53% ऑफ गाजा। यानी इनका जो ये निकल तो गए हैं कौन, इजराइल वाले गाजा से, लेकिन द आईडीएफ विल स्टिल कंट्रोल 53% ऑफ गाजा, लेकिन अभी भी 53% गाजा पे इसका अधिकार है इजराइल का। मिस्टर
ट्रम्प इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल टू इजिप्ट। मिस्टर ट्रम्प है एक्सपेक्टेड है, यानी ऐसी आशा की जा रही है कि वो ट्रेवल करेंगे कहाँ पे, इजिप्ट के अंदर, कब, मंडे के दिन, टू अटेंड ए समिट ऑन गाजा। टू अटेंड ए समिट यानी एक बैठक है वो गाजा पे, ऑन गाजा। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैरी स्टारमर विल बी प्रेजेंट, वहां पे प्रेजेंट होगी। द रिन्यूड इंटरनेशनल अटेंशन द रिन्यूड इंटरनेशनल अटेंशन ऑन द पैलेस्टीन क्वेश्चन इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, कि जो अब नए तरीके से जो रिन्यूड इंटरनेशनल अटेंशन है, नए तरीके से जो अटेंशन गई है ऑन द पैलेस्टीन क्वेश्चन पे, पैलेस्टीन की जो हाल फिलहाल की जैसा रुख रहा है, लेकिन अब उनका जो सोचने का तरीका है वो बदला है पैलेस्टीन को लेकर, इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, वो क्या है, एक नए डेवलपमेंट को दिखाता है। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन पर्सन यही है, इज वेदर these deliberation can bridge the gaps in the Israel and Palestine's position, लेकिन पर्सन अभी भी यही है कि इज वेदर की ये जो डेलिब्रेशन है, ये जो विचार विमर्श किए जा रहे हैं, कैन ब्रिज, ये ब्रिज कर सके, ब्रिज यानी एक पुल बनाना, कैन ब्रिज द गैप्स इन द इजराइल और पैलेस्टीन्स की जो पोजीशन में है, क्या वो ब्रिज बना सकेगा, लीडिंग टू लास्टिंग पीस, कि जिससे कि जो इनके बीच में एक लंबे समय तक शांति स्थापित हो सके। हमास इज अनलाइकली टू एक्सेप्ट डिमांड्स टू डिसमेंटल इटसेल्फ। हमास इज अनलाइकली, हमास को देखकर ऐसा नहीं लगता, हमास इज अनलाइकली टू एक्सेप्ट डिमांड्स, कि वो डिमांड एक्सेप्ट कर लेगा, वो डिसमेंटल इटसेल्फ, कि वो खुद को खत्म होने की बात पे सहमत हो जाएगा। सर्टेनली, निश्चित रूप से, नोट, सर्टेनली नोट, आफ्टर फाइटिंग इजरायली फोर्सेस फॉर 2 years, यानी 2 सालों तक भी युद्ध करने के बाद भी जो डिमांड है कि हमास को डिसमेंटल कर दिया जाए, इस बात पे क्या है, वो मंजूर नहीं है। बट लेकिन it could be pressured to relinquish power in Gaza for Palestinian Authority, or a Palestinian Authority backed by international actors, but it could be pressured, लेकिन इस पे प्रेशर बनाया जा सकता है, किस पे, गाजा पे, but it could be Palestinians पे प्रेशर, but it could be pressured, लेकिन इस पे प्रेशर बनाया जा सकता है, टू रिलिंक्विश, यानी कि वो छोड़ दे पावर को गाजा के अंदर, और पैलेस्टीन अथॉरिटी, फॉर ए पैलेस्टीन अथॉरिटी, कि ताकि वहां पे क्या है, एक पैलेस्टीन अथॉरिटी बना पाए, जो कि बैक्ड बाय, जो कि सपोर्ट की जाए इसके द्वारा इंटरनेशनल एक्टर्स, जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय रूप से मुख्य जो व्यक्ति है उनके द्वारा इसको बैक्ट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। वाइल इजराइल, जबकि जो इजराइल है, शुड बी प्रेशर टू लीव, जबकि इजराइल को वहां से हटने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाना चाहिए। For Mr. Trump's hopes for lasting peace, मिस्टर ट्रम्प की जो होप है कि पीस है वो लंबे समय तक रहे, he should act as an independent broker। और मिस्टर ट्रम्प की होप के लिए कि पीस लंबे समय तक चले, he should, उन्हें एक्ट करना चाहिए, उन्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, as an independent broker, कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट, यानी खुद के पैरों पे खड़ा होता है, एक स्वाभिमान ब्रोकर की तरह उन्हें रूल करना चाहिए, नॉट एज पार्टीशन, न कि कोई
भेदभावपूर्ण जो पार्टीशन जो फेवर लेता है उसकी तरह नहीं करना चाहिए फॉर वन कंट्री एंड रिकॉग्नाइज इजराइल सिक्योरिटी और एंड रिकॉग्नाइज इजराइल सिक्योरिटी एंड द पैलेस्टीनियंस क्वेस्ट क्वेस्ट यानी कोई चीज की इत्तला वगैरह होती है क्वेस्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन इसमें क्या हो गया he should act as no partition of the country and recognize उन्हें recognize करना चाहिए इजराइल सिक्योरिटी को एंड द पैलेस्टीनियंस की क्वेस्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। तो कुछ वर्ड्स है वो देख लेते हैं अपने जो कि इम्पोर्टेंट है और उसके जो सिनोनिम्स हैं वो भी देख लेंगे अपने। पहले तो इसके अंदर आता है पार्टीशन पेट्रोन सॉरी पेट्रोन PAT और RON पेट्रोन जो स्टार्टिंग में वर्ड आया था पेट्रोन उसको देखेंगे अपने। पेट्रोन पेट्रोन होता है संरक्षक यहाँ पे PATRON पेट्रोन पेट्रोन संरक्षक और संरक्षक को अपने गार्डियन भी बोल सकते हैं GURDIAN गार्डियन हो जाएगा या कस्टोडियन CUSTIDIAN कस्टोडियन या प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं PROTECTOR प्रोटेक्टर ठीक है और हेल्पर भी बोल सकते हैं HELPER हेल्पर या सहायक के तौर पे या सहायक बोलेंगे तो असिस्टेंट बोल देंगे ASSIST असिस्ट ये तो गया असिस्ट फिर ANT असिस्टेंट उसके बाद में सब्सिडरी भी बोल सकते हैं SUB सब SID सब्सिड DIARY सब्सिडरी ठीक है। इसके अलावा ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं AUXILIARY ऑक्सिलरी के अलावा बोल सकते हैं ठीक है इतने बहुत इसके। नेक्स्ट वर्ड अपने पास आता है रिप्राइव रिप्राइव यानी राहत REPRIVE रिप्राइव रिप्राइव देख लेते हैं रिप्राइव की जो स्पेलिंग आई थी रिप्राइव 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 ceasefire agreement here reprieve REPRIEVE सॉरी ये जो स्पेलिंग थोड़ी देख लेना ध्यान से देखना है REPRIEVE रिप्राइव रिप्राइव यानी दंड विधान इसका एक मीनिंग है रिप्राइव रिप्राइव होता है। और इसके अलावा असॉल्ट ASSAULT असॉल्ट 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 को बोल सकते हैं रेड RAID रेड भी बोल सकते हैं इरप्शन IRUPTION इरप्शन या ऑन फॉल या धावा बोल सकते हैं फोर FO फिर रे फोर यानी हमला फोर हो गया रेड ये हो गया सोल टाइम SORTIE सोल टाइम सोटे मारना SORTIE
चोटी, ठीक है। और इन्वेजन, इन्वेजन होता है INVASION, इन्वेजन, या ठीक है, इतने बहुत इसके। इसके अलावा डेलिब्रेशन हो गया, क्वेस्ट, QUEST, क्वेस्ट। क्वेस्ट के और क्या क्या कर सकते हैं अपने, देख लेते हैं। QUEST, क्वेस्ट, क्वेस्ट यानी खोज होती है, ठीक है। क्वेस्ट यानी फाइंड करना किसी चीज को, फाइंड करना या डिटेक्शन करना, डिटेक्ट करना, DECT, डिटेक्ट करना, DE सॉरी डिटेक्ट, DETECTION, डिटेक्शन। फाइंड करना, रिसर्च करना, RESEARCH, रिसर्च करना या फाइंडिंग करना, स्क्रूटनी करना, स्क्रूटनी का अच्छा वर्ड है, SCRUTINY, स्क्रूटनी करना। ये कुछ अच्छे मीनिंग आए थे इसके अंदर, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो आज इतनी रहेगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।